हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिलेशन, संबंध। आज हम उसमें प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और उसी से संबंधित हम आज ये सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखें कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6, तब निम्नलिखित में कौन समुच्चय ए से बी में संबंध है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हल क्या होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं R1। फर्स्ट R1 इज इक्वल टू सेट 1 4 1 5 एंड 1 6। अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा क्या रिलेशन रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल में हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6। ये आपका एक सेट है, एक सेट a एंड सेट b। हम इनका जो कार्तिक गुणन जब हम इनका करते हैं तो क्या हो जाता है, जब दोनों को हम यहाँ पर कार्तिक गुणन करेंगे 1 2 3 गुणा 4 5 6, दोनों सेट का कार्तिक गुणन हो रहा है। गुणा कैसे होता है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक का क्या होगा, इन सभी एलिमेंट्स के साथ एक एक सेट बनेगा, यानी कि 1 का 4 से, फिर 1 5 का, फिर 1 6। इसी तरह बाकियों का भी बनेगा 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट्स आपके बन गए हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने होते हैं। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसलिए यहाँ पर 9 आपकी क्या बन गए, पेयर्स बन गए। अब चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर रिलेशन कैसे पता चलेगा। तो चूँकि हमें यहाँ पर पता है कि R1 जो है, R1 और इसमें क्या अंतर है, तो R1 जो है वो क्या है, तो A मल्टीप्लाई B यानी कि कार्तिक गुणन का क्या है, एक सबसेट है। देख रहे हैं 1 4 1 5 1 6 यहाँ पर आपके उपलब्ध है, यानी कि हम बता सकते हैं कि R1 सबसेट A क्रॉस B। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 जो है यानी कि R1 समुच्चय। तो R1 समुच्चय A से B में एक संबंध है, A से B में एक संबंध है। तो इस तरह हम उसका रिलेशन बता सकते हैं कि दोनों में इसका क्या रिलेशन है। उसी तरह आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है इसमें उपलब्ध है या नहीं है, और है तो किस प्रकार का संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। माना A बराबर सेट 0 1 समुच्चय A पर सभी संबंधों की सूची बनाइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी सभी संबंधों की सूची किस तरह बनाया जाता है। हल यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, A का जो सेट है A इज इक्वल टू 0 1। अब हम चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं कि A का जब हम खुद के साथ उनका कार्तिक गुणन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, चूँकि स्वयं के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0 0, फिर 0 1 1 0 एंड 1 1। चूँकि जब दोनों इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 से बनेगा, फिर 0 का 1 से, फिर 1 का 0 से, फिर 1 का 1 से। इस तरह से हमारे 4 यहाँ पर पेयर बन जाते हैं। अब हमें पता है कि समुच्चय A, यहाँ पर हम देख सकते हैं समुच्चय A पर संबंध जो A मल्टीप्लाई A है यानी कि खुद का कार्तिक गुणन है का एक उप समुच्चय होगा, एक उप समुच्चय होगा। ये हम पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं। चूँकि A जो है इस A मल्टीप्लाई A का उप समुच्चय होगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंधों की संख्या हम यहाँ पर बता सकते हैं 2 पावर 4 यानी कि 16। क्योंकि यहाँ पर 2 2 का पेयर कितने हैं, तो 4 यहाँ पर पेयर बने, इसलिए 2 का पावर 4 हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें टोटल कितने एलिमेंट्स हमें प्राप्त होने चाहिए, तो 16 एलिमेंट हमें यहाँ पर प्राप्त होने चाहिए। तो अब हम चलिए देखते हैं कि इसका संबंध, हम इसका जो पेयर है वो किस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 5, क्योंकि हर सभी समुच्चय में 5 आपका एक रिक्त समुच्चय होता ही है। दूसरा हमें यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है वो हमारे प्राप्त हो जाएंगे 0 0 0 1
और सॉरी इसको हम सेट के रूप में लेंगे क्योंकि इसका संबंध ही है हमारा सेट के रूप में है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 0, फिर सेट 1 1। तो इस प्रकार 4 आपके सेट मिल गए। अब चूँकि सिंगल सिंगल पेयर था, अब हम डबल डबल यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 0 और 0 1। इसी तरह हम दूसरा पेयर भी बना सकते हैं 0 का इनके साथ। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 0 फिर 1 0। तो ये 2 पेयर हो गए। फिर 0 का इनके साथ पेयर बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे 0 0 एंड 1 1। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये सभी संबंध को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और ये हम एक बार आपको फिर बता दें कि किस तरह ये आपका कंप्लीट हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कार्तीय गुणन हमारा जो है यहाँ पर हम संबंध बना रहे हैं। तो ए पर परिभाषित जो हमारा संबंध है वो इस प्रकार से बनता है। रिपीट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूँकि हर जितने भी सेट्स होते हैं उसमें आपका रिक्त समुच्चय जरूर होता है, तो हम एक फाइल ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार ये हमारा आ जाएगा, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये और फिर एक बार ए। अब चूँकि सिंगल सिंगल हमारा क्या था, पेयर बना था, सेट बन गया। अब यहाँ पर हम 2 2 का मिलाकर के सेट बनाएंगे, यानी 2 2 एक एक 2 पेयर मिलाकर सेट बनेगा। तो एक बार 0 0 1 0 1 इस प्रकार, फिर 0 0 का इसके साथ, फिर इनका इनके साथ। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि इनका इनके साथ और इनका इनके साथ। तो इस प्रकार हम यहाँ कंप्लीट क्या करते जाएंगे, पहले एक एक का पेयर बनाएंगे, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का और फिर लास्ट हमारा 4 का यहाँ पर हमारा पेयर बनेगा। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और यही हमारा क्या है, आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहला हमारा R बराबर सेट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 20। तो हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, उसका प्रांत और परिसर हमें यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो इसका हल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो संबंध R हम यहाँ देख रहे हैं, संबंध R दिया गया है यहाँ पर हमारा R इज इक्वल टू समुच्चय एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 20। तो इस प्रकार के हमें क्या बनाकर दिया गया है, तो समुच्चय निर्माण रूप हमें दिया गया है। अब हम इसे इनका प्रांत और परिसर हमें बताने हैं। तो इनका हम वैल्यू देख सकते हैं, R इज इक्वल टू हम यहाँ पर इनका क्या वैल्यू हमें प्राप्त होता है। क्योंकि x और y n में बिलोंग करता है, यानी कि ये दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी, जो कि 1 से लेकर के आगे जो भी संख्या इसमें शामिल हो सकती है। और y भी उसी तरह, x और y दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो क्या होना चाहिए। तो या तो 20 के बराबर होनी चाहिए या तो 20 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पर संख्याओं को पुट करेंगे कि यहाँ x का वैल्यू रखने से और y का वैल्यू रखने से वो 20 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, इनमें भी 1 रख सकते हैं। तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो 2 जो है क्या हो जाएंगे, 20 से कम। तो इस प्रकार हम इनको भरते चलते हैं। तो पहला पेयर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 1। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि x का वैल्यू 1 रखने से और y का वैल्यू 2 रखने से वो हमें क्या प्राप्त होगा। तो 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4 4 और 1 5, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी इनका भी भर सकते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। इसी तरह हम भरते जा सकते हैं 1 3 एंड 1 4। फाइनली देखिए x का मान 1 रखने से और y का मान यहाँ पर 4 रखने से, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, यानी कि 20 से कम। तो इस प्रकार हमें 4 वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, अब इनमें हम 2 रख कर देखेंगे। तो 2 और 1, तो यहाँ पर हम संख्याओं को बदलते चलेंगे, 2 1, फिर हम देखेंगे 2 2, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 3, फिर 2 4 3 1 और 3 2 3 3, फिर आते हैं 4 1 एंड 4
2। तो इतने हम जो पेयर्स है उसको यहाँ पर डिनोट करके देख सकते हैं कि इनका जो वैल्यूज़ है यहाँ पर पुट करने से वो 20 से ज़्यादा नहीं होगा। लास्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 स्क्वायर, तो 4 का हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 20। तो ये लास्ट हमारा क्या आ रहा है 20 आ रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, तो 20 से कम या 20 के बराबर तक भी चलेगा। तो हमें ये आपको क्या मिल गया, ये सारे पेयर यानी कि संबंध हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, प्रांत। तो अब इस स्थिति में इसका प्रांत क्या बनेगा, तो प्रांत चूँकि हमारा एक साइड हमारा जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 x का वैल्यू, उसी तरह y का भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है परिसर के रूप में। तो परिसर इज इक्वल टू भी सेम है 1 2 3 एंड 4। तो दोनों ही हमारे क्या है, प्रांत और परिसर में दोनों में समान एलिमेंट्स आपका उपस्थित हैं, यानी कि परिसर संबंध R के समुच्चय में y के अवयव हैं, परिसर में हम y के अवयव देखेंगे और प्रांत में हम x के अवयव देखेंगे। तो इस तरह हम इनके प्रांत और परिसर को बता सकते हैं। ये हमारे आंसर हैं।